हे गाइस, जय हिंद। माय नेम इज नीरज चौहान और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेके आया हूं जिसको यूज करके आप फोटोशॉप के सारे काम इजीली इस टूल को यूज करके कर सकते हो। जी हाँ, इस टूल का नाम है फोटोस्केप और ये टूल इतना इजी है, फोटोशॉप से कहीं ज़्यादा इजी। अगर आप फोटोशॉप सीखते हो तो उसको सीखने में आपको 1 से 1.5 महीना लग जाएगा, तब जाके आप फोटो एडिटिंग कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस टूल को यूज़ करते हो तो इस टूल को आप 1 या 1.5 घंटे में सीख कर अपने मैक्सिमम जो काम फोटोशॉप से कर सकते हो वो काम इजीली आप फोटोस्केप को यूज़ करके कर सकते हो। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सिस्टम में और सीखते हैं फोटोस्केप को कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कितना ईजी होगा एज कम्पेयर टू फोटोशॉप। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फोटोस्केप को डाउनलोड करना होगा। दिस इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल एंड इंस्टॉल इट। तो इसके लिए आपको गूगल पे जाके लिखना है फोटोस्केप। यस, तो दिस इज द फोटोस्केप। यहां से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन सी यहाँ पे ये फीचर्स हैं, इसके क्या क्या फीचर्स हैं इसमें। आप इसमें फोटो व्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप रीसाइजिंग कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो, वाइट बैलेंस बढ़ा सकते हो, बैकलाइट करेक्शंस कर सकते हो। तो बहुत सारे काम है। बैच एडिटर का काम ये करता है, एक साथ आप मल्टीपल फोटोज को एडिट कर सकते हो, पेज मर्ज कर सकते हो, इसमें कंबाइन कर सकते हो मल्टीपल फोटोज को, एनिमेशन बना सकते हो, इसमें प्रिंट कर सकते हो, स्प्लिटर है इसमें, क्या नहीं है इसमें। इतने सारे टूल्स हैं और जिनको आप इजीली यूज कर सकते हैं एंड यू कैन डाउनलोड इट फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द वेबसाइट। तो गाइज, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जाना है फ्री डाउनलोड। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा वेबसाइट पर और यहाँ पर आकर आपको देखिए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी आप इसको फोटोस्केप एक्स फॉर विंडोज 10 डाउनलोड कर सकते हो। और फ्री वर्जन इसका ये फोटोस्केप है और पेड वर्जन इसका फोटोस्केप एक्स प्रो है। तो वी विल यूज नाउ फोटोस्केप एक्स फ्री वर्जन और यू कैन यूज दिस फ्री 3.4 वर्जन ऑल्सो। तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है अपने सिस्टम में। तो इस तरह से ये टूल हमारे सॉफ्ट सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। ये अब डाउनलोड होने लग गया है। जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा यू कैन सी द फाइल साइज 15.454 MB। तो छोटा सा टूल है ये, इसको आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में। तो डाउनलोड होने के बाद इसका कुछ इस तरह से लुक एंड फील होता है, ये इस तरह से दिखाई देता है। तो आप देखिए, जब हमने इसको ओपन किया तो ये इसका फ्रंट व्यू ओपन हो गया, फोटोस्केप वर्जन 3.7। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। दिस इज स्क्रीन कैप्चर। यू कैन सी आप यहाँ से कैप्चर फुल स्क्रीन कर सकते हो, कैप्चर विंडो जो आपकी विंडो ओपन है या पर्टिकुलर कोई रीजन अगर आपको कैप्चर करना है स्क्रीन का तो वो भी आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। सपोज मुझे कैप्चर करना है रीजन कोई पर्टिकुलर स्क्रीन का, तो मैं इस तरह से जाके और ये देखिए जितना एरिया मैंने इसको कैप्चर करने को बोला उतना एरिया इसने कैप्चर कर लिया है। उसके बाद वापस चलेंगे, क्लिक करेंगे फोटोस्केप में तो हम लोग अपना इंडेक्स पेज पर आ जाएंगे। इसके सेकंड ऑप्शन है कलर पिकर। इसकी हेल्प से आप किसी भी विंडो से कोई कलर पिक करना हो आपको तो इजीली आप वो कलर पिक कर सकते हो। रो कन्वर्टर होता है, एक रो फाइल होती है, आप रो फाइल से आप जेपीजी भी कन्वर्ट कर सकते हो इसमें। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको एक रो फाइल ऐड करनी होगी और ये उसको आपके सिस्टम से अगर आपके पास कोई रो फाइल है तो आप रो फाइल ऐड करके इसमें और उसको कन्वर्ट कर सकते हो इन द जेपीजी फॉर्मेट। चलिए, उसके बाद है हमारा रीनेम। आप किसी भी पिक्चर को यहाँ से नेम दे सकते हो या पर्टिकुलर आपको सपोज आपको बहुत सारी पिक्चर्स हैं आपके पास, उनको सबको रीनेम करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से इन पिक्चर्स को सेलेक्ट कीजिए और डायरेक्टली आप यहाँ से उन पिक्चर्स को नेम दे सकते हो। सपोज मुझे नाम देना है नीरज, तो आप देखिए सबका नाम जो है नया चेंज होकर आ गया नीरज। और अगर आपको फाइल की डेट में या इसमें से कुछ रखना है उसके वेरिएशन में तो आप यहाँ से नंबर रख दीजिए। तो नाउ यू कैन सी सभी पिक्चर का नाम जो है वो इस तरह से आ गया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास व्हाट्सएप से हम बहुत सारी पिक्चर्स डाउनलोड कर लेते हैं और फिर पिक्चर डाउनलोड हो जाती है व्हाट्सएप के नेम के साथ में। अब आपको उन पिक्चर्स का नाम चेंज करना है तो क्या होगा कि आप एक एक पिक्चर पे जाओगे, नाम चेंज करोगे। तो उससे इजी है कि आप सभी पिक्चर्स को यहाँ से सेलेक्ट करो और यहाँ से आप पिक्चर का नाम चेंज कर सकते हो। चलिए, तो ये था हमारा रीनेमिंग। देन पेपर प्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल में कोई टीचर है और आपको कोई एक ऐसा फॉर्मेट निकालना है जिसमें आप लाइक हिंदी कॉपी की तरह से हो, मैथ्स कॉपी की तरह से हो या फिर खाली ग्रिड लाइन्स हो। सपोज आपको कोई ईयर चाहिए तो यहाँ से आप कोई भी किसी भी ईयर का पूरा कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। बहुत सारे फीचर इसमें जो है हमें, ये किसी म्यूजिक के लिए है, अगर आप कोई म्यूजिक टीचर हो तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। और डायरेक्टली आप यहाँ से इसको किसी भी पेज पर प्रिंट कर सकते हो। आपको कोई भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है कुछ नया बनाने की, इतना ईजी टूल है ये। चलिए, नेक्स्ट है व्यूअर। तो इसकी हेल्प से हम कोई भी फोटो देख सकते हैं अपने सिस्टम से। अगर हमें कोई फोटो देखना है कहीं पे जाकर तो दिस इज अ सिंपल फोटो व्यूअर, आप इसकी हेल्प से फोटो व्यू कर सकते हो। ओके गाइस, तो इस टूल का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है एडिटर। हम लोगों को जो भी फोटो एडिट करने की रिक्वायरमेंट होगी वो एडिटर से ही होगी। अगर आपको फोटोशॉप से कोई फोटो एडिट करना है तो आप उसमें बहुत सारे टूल्स गिवन होते हैं, उन सब टूल्स के बारे में पढ़ोगे तब जाके फोटोशॉप को यूज कर पाओगे। लेकिन ये जो टूल है इस टूल को आप यूज करके इजीली फोटोशॉप को टक्कर दे सकते हो। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं और सीखते हैं कि कैसे इसमें हम एडिटर को यूज करेंगे। तो क्लिक करेंगे यहाँ पर इस एडिटर वाले ऑप्शन पर
तो हम ये डायरेक्टली लेके चला जाएगा हमारे सिस्टम के किसी भी डायरेक्टरी में। यहाँ से आप अपनी सिस्टम की डायरेक्टरी चेंज कर सकते हो, जिस भी सिस्टम की डायरेक्टरी में आपके फोटो पड़े हुए हैं तो वहाँ से आप अपने फोटो की वही डायरेक्टरी यूज़ करो और वो आपके फोटोज़ यहाँ पे दिख जाएंगे। तो चलिए तो देखते हैं कि हमें इसी फोटो को एडिट करना है तो कैसे इस फोटो को हम एडिट कर पाएंगे। तो ये मेरा बेटा है, अब हम देखते हैं कि इसके फोटो को मुझे कैसे एडिट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर है होम, इसमें हमें यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ फ्रेम के ऑप्शन। तो अगर हमें इस फोटो पे कोई फ्रेम लगाना है तो यहाँ से हम लोग इस फोटो में देखिए इस तरह से काफ़ी सारे फ्रेम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इस तरह से हम लोग अपने फोटो के फोटो को सिंपली देखिए कितने सारे इसमें टूल्स अवेलेबल है फ्रेमिंग करने के लिए। तो ईजिली हम लोग अपने किसी भी फोटो को फ्रेम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फोटो प्लस फ्रेम, इसको अगर आप इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहो तो इस तरह से इसकी जो विड्थ है फुल फ्रेम फोटो की वो आप थोड़ा बड़ा या छोटी भी कर सकते हो यहाँ से। फिर यहाँ पे ये हैं इसके कुछ इफेक्ट जिसकी हेल्प से हमारे फोटो में कुछ इफेक्ट लग के आ जाएंगे, किसी से कुछ ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये सारे टूल्स हम लोग यूज़ करके डायरेक्टली इस तरह से अपने फोटो को ये ब्लैक एंड व्हाइट टाइप से बना सकते हैं। वापस मैं इसको Ctrl Z करके ले आया, यहाँ से इसको रोटेट, तो रोटेट आर्बिट्री है ये। अगर मैं इसको इस तरह से रोटेट करूँगा तो ये इस तरह से जूम होके आ जाएगा यहाँ पर लाइक दिस, इस तरह से। बहुत बढ़िया टूल है। तो मैं इसको यहाँ पे लाके छोड़ देता हूँ, दिस इज गुड एंड देन ओके। तो ये देखिए ये मेरा जूम होके इस तरह से आ गया। यहाँ से ये है 90% रोटेट हो जाएगा लाइक दिस, और ये यहाँ से इस तरह से रोटेट हो जाएगा फोटो। ये हमारा मिरर है, अगर मैं इसको इस तरह से करूँगा तो ये देखिए फ्लिप हो गया फोटो मेरा, ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो रहा है मेरा फोटो और ये हो जाएगा मेरा वर्टिकली फ्लिप। इस तरह से हम लोग अपने फोटो को भी फ्लिप कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आप देख रहे हो रीसाइज का ऑप्शन, तो हम लोग अपने फोटो को रीसाइज भी कर सकते हैं। गिवन है किसी भी साइज में हम लोग अपने फोटो को रीसाइज कर सकते हैं। अगर आपको खुद से देनी है लेंथ और विड्थ तो आप खुद से भी यहाँ से एडजस्ट दे सकते हो, उसकी लेंथ को किस तरह से विड्थ को एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद है यहाँ पे कलर्स, आप यहाँ से देखिए कितने सारे कलर्स ऑप्शन है। हम लोग अपने फोटो को किसी भी कलर ऑप्शन पर उसको डीपन कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस डार्क एंड बढ़ा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। तो जो भी आपको करना है वो अपने फोटो को ईजिली देखिए यहाँ पे साथ साथ प्रीव्यू भी होते जा रहा है जो भी हम चेंजेस इसमें कर रहे हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया टूल है, ये देखिए। तो मैं तो अभी ऐसे ही कर रहा हूँ आपको सारे टूल समझाने के लिए, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ यहाँ से। नेक्स्ट है इसमें ऑटो लेवल। ऑटो लेवल में कंट्रास्ट के कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप हाई, लो और मिडिल कुछ भी सेट कर सकते हो इस तरह से। तो अगर आपको कंट्रास्ट हाई करनी है तो ये देखिए कंट्रास्ट हाई हो गई। Ctrl Z कर देते हैं। शार्पन के इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, लेवल दिए हुए हैं, किस लेवल पे आपको शार्प करना है, तो इस तरह से ये हमारा शार्प हो गया। फिल्म इफेक्ट हैं इसमें बहुत सारे, अगर आपको कोई भी फिल्म इफेक्ट चूज करना है तो यहाँ से आप वो फिल्म इफेक्ट इसमें लगा सकते हो इस तरह से। फिल्टर्स हैं, काफ़ी सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं इसमें जो आप फ़ोन में यूज़ करते हो, उस तरह के सारे फिल्टर्स इसमें अवेलेबल हैं। तो आप कोई भी फिल्टर इसमें से यूज़ करके अपने फोटो को बहुत बढ़िया बना सकते हो इस तरह से। इसमें फेदर अगर आपको डालनी है फेदर डाल सकते हैं, शेडिंग डालनी है शेड डाल दीजिए एंड देन ओके। नाउ यू कैन सी इस फोटो में वो सारे इफेक्ट लग के आ गए जो हमने यूज़ किए हैं। ब्लूम कर सकते हो इसमें, देखिए इस तरह से इसमें ब्लूमिंग के भी ऑप्शन है, ब्लर कर सकते हो, कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो उसकी, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन इस टूल में अवेलेबल हैं। ये हो गया। बैकलाइट बढ़ा घटा सकते हो आप इसमें, ये देखिए परसेंटेज दिया हुआ है कि किस लेवल की परसेंटेज रखनी है। डिफ़ॉल्ट है अभी ये वाली, अगर आपको 200% करनी है तो ये देखिए ये बैकलाइट इस पर आ गई। देखिए इसकी जो जर्सी थी वो थोड़ी यहाँ से लाइट आ गई उस जर्सी पर। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर आपको इसको फोटो को राउंड करना है कॉर्नर से, तो यहाँ से ये देखिए आप यहाँ पे इस पर राउंडिंग का ऑप्शन दे सकते हो, कलर ऑप्शन दे सकते हो कि किस कलर का होना चाहिए एंड देन ओके। तो आप देखो कॉर्नर से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ से ये फोटो राउंड हो गया है। मार्जिन कितना देना है कॉर्नर से वो यहाँ से आप कलर के साथ दे सकते हो, किस कलर का मार्जिन रखना है और कलर का क्या रखना है उसमें। अभी मैं इसका फ्रेम हटा देता हूँ तो तब ये वाले ऑप्शंस आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। तो मैं यहाँ से नो फ्रेम कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी जो फ्रेम लाइन है, यहाँ से आप फ्रेम लाइन की थिकनेस बढ़ा सकते हो, मार्जिन कितना रखना है, लाइन का टाइप कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें आप यहाँ से रख सकते हो। तो ये ओके कर दीजिए। तो ये देखिए ग्रीन एक डॉटेड लाइन आ गई है यहाँ पर। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स। अब चलते हैं हम ऑब्जेक्ट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, आपको कुछ लिखना है इस फोटो पर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाइए और इस तरह से आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो द नेम ऑफ दिस बॉय इज़ विराज, आपने इसका नाम लिख दिया। यहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ कर सकते हो, जो भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए, कलर वगैरह जो चाहिए आप यहाँ से यूज़ करके ओके। और फिर आप इसको कहीं पर भी स्क्रीन पर ड्रैग करके इसको इस तरह से इसका साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। यस, सो ये सारे टूल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपको कोई यहाँ पर मैसेज देना है तो आप कमेंट बॉक्स भी यहाँ पे इस तरह से ऐड कर सकते हो। यहाँ पर कमेंट बॉक्स आएगा और ये इस तरह से बैलून बन गया। आप यहाँ पे जाके इस बैलून का आप साइज़ या किस तरह का ये रखना है आपको, वो यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। ये इस तरह का ही बन के आ जाएगा जैसा आप चाहोगे। इस बैलून में कुछ लिखना है, यू कैन टाइप एनीथिंग इन दिस बैलून एंड देन ओके।
तो ये आप कहीं पर भी इसको ड्रैग कर सकते हो। उसके बाद ये आपके कोड्स हैं, अगर आपको कोई कोड डालना है इसमें तो वो यूज़ कर सकते हो। ये कुछ आइकन्स हैं, इनकी हेल्प से अगर आप कोई किसी तरह का आइकन इसमें रखना चाहते हो तो वो आइकन आप इसमें रख सकते हो। इफेक्ट्स जो आप फोटोज़ में यूज़ करते हो, आपको स्पेक्स लगाना है बच्चे को, आपको कोई हेयर स्टाइल लगाना है उसमें, यू कैन यूज़ दिस। ये इस तरह से आ जाएगा, आप उसको लाइक दिस आप यहाँ से घटा कोई भी इस तरह के इफेक्ट इसमें लगा सकते हो। ये हैं हमारे कुछ और टूल्स जिनको यूज़ करके आप इसमें कोई शेप इंसर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कोई शेप इंसर्ट करनी है तो आप वहाँ से वो टूल लीजिए और ये इस तरह से यहाँ पर वो शेप इंसर्ट हो गया जाएगी। आप इसमें कुछ लिख भी सकते हो, इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, ओपेसिटी का इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो आप। तो ये सारे टूल भी इसमें अवेलेबल है। अब चलते हैं क्रॉप। क्रॉप ईजी होता है बिल्कुल, आप चाहो तो किसी भी इसको फ्रीली क्रॉप कर सकते हो। आप किसी रेशियो में, यहाँ पे रेशियो गिवन है 1:1 के रेशियो में, 1:2 के रेशियो में, या जिस रेशियो में आपको चाहिए उस रेशियो में आप इस पिक्चर को क्रॉपिंग कर सकते हो इसकी। तो ये था क्रॉप। अब नेक्स्ट है टूल। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको एक नई पिक्चर लेके से बताता हूँ। ओके, तो मैंने ये वाली पिक्चर ले ली इसमें, और इस पिक्चर के साथ में मैं इस क्रॉप जो हमारा ये टूल्स थे ये वाले, इन टूल्स को मैं इस पिक्चर के साथ में आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये पिक्चर है हमारी, इस पिक्चर में आपको ना ये वाला लोगो जो इसमें दे रखा है इसको हटाना है आपको, तो जो बैकग्राउंड है वो भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे हटा पाएंगे हम? तो सबसे पहले आपको जाना है टूल्स में, और टूल्स में जाकर यहाँ पर आप देखिए हमारे पास में ये एक टूल है क्लोन स्टाम्प टूल। हमें इस पर क्लिक करना है क्लोन स्टाम्प टूल पर। यहाँ से ये हमें देगा कि इसका जो साइज़ होगा हमारे स्टाम्प का वो कितना होगा। अभी आप देख रहे हो इसका साइज़ इतना बड़ा है, तो मैं इसका छोटा साइज़ ले लेता हूँ, ये वाला। अब आपको देखिए यहाँ पर जो ये लुक को हटाना है, और लुक के नीचे जो कलर है वो वाइट आना चाहिए। तो आप वाइट पर क्लिक कर लीजिए इस तरह से, और फिर आप अपने माउस को इस तरह से इसके ऊपर ले जाइए, और यहाँ से इस तरह से ये देखिए, नाउ यू कैन सी, यस। अभी अभी आपको करना क्या है कि अभी जो कलर आएगा वो थोड़ा ग्रीन आना चाहिए, तो आप ग्रीन पर क्लिक कर लीजिए, और ये देखिए, ये देखिए। तो जो जहाँ पे आपका जो नीचे वाला पोर्शन चलता रहेगा ये वाला, सपोज यहाँ पे आपको ये वाइट रखना है, तो ये देखिए इस तरह से, बहुत बढ़िया। अभी आपको यहाँ पे ये ग्रीन ये वाला चाहिए, तो इसको एस्केप करके यहाँ से, यस। तो लाइक दिस कि हमने देखिए कि यहाँ से जो वो टेक्स्ट था वो वाला हटा दिया। अगर आप चाहो तो इस वाले टेक्स्ट को भी इसी तरह से यहाँ से रिमूव कर सकते हो। तो ये जो होता है हमारा क्लोन स्टाम्प टूल का काम होता है बहुत इजीली। अगर आप इसको थोड़ा धीरे से करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट था। तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर पर से कोई भी अनवांटेड टेक्स्ट हटा सकते हो इजीली विद द हेल्प ऑफ फोटोस्केप। तो ये हमारे सारे टूल्स थे। इसमें मॉल रिमूवल कर सकते हो, अगर आपको कोई पिक्चर है उसमें से कोई मॉल रिमूव करना है तो वो कर सकते हो। अगर आपको कोई मोज़ेक हट करना है, जैसे सपोज किसी का फेस को छिपाना है आपको, तो आप यहाँ से इसमें से कोई भी टूल यूज़ कर लीजिए। और सपोज आपको ये 5 को थोड़ा ब्लर करना है तो इस तरह से ये ब्लर हो जाएगा। तो ये सारे टूल्स इसमें अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके हम फोटो एडिटिंग ईजिली कर सकते हैं। तो ये था हमारा एडिटिंग के बारे में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इज बैच एडिटर। अब हम चलते हैं बैच एडिटर में। बैच एडिटर का काम क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास में बहुत सारे फोटोज़ हैं और आपको उन सभी फोटोज़ को एक साथ में छोटा करना है, उनका साइज़ इक्वल करना है। आपके पास जो फोटोज़ अपने मोबाइल से क्लिक किए हैं वो 5 MB, 6 MB, 7 MB के इस तरह के हैं, और आपको उन फोटोज़ को कहीं पर मेल के थ्रू भेजना है। तो आप सभी फोटोज़ को एक साथ छोटा कर सकते हो, और वो उसके लिए क्या करना होगा, आपको अपनी डायरेक्टरी में जाना होगा जहाँ पे आपके फ़ोटोज़ अवेलेबल हैं। तो सपोज़ मेरे फ़ोटोज़ यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से, ये वाले मेरे सारे फ़ोटोज़ हैं। तो आप सभी फ़ोटोज़ को इकट्ठा करके यहाँ पर रख लीजिए ड्रैग करके माउस से, ये मेरे सारे फ़ोटोज़ यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपको इनको डायरेक्टली कन्वर्ट करना है किसी साइज़ में, तो विड्थ यहाँ से सेट कर दीजिए और यहाँ से कन्वर्ट कर दीजिए। तो जब आप इनको कन्वर्ट करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि साइज़ कितना रखना है, क्वालिटी कैसी रखनी है उसकी। तो आप हाई या लो यहाँ से इस तरह से सेट कर सकते हो। तो जो अगर आपके फ़ोटो बड़े होंगे और वो सारे फ़ोटो छोटे होकर एक नए फ़ोल्डर, आउटपुट फ़ोल्डर में चले जाएंगे। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपके ओरिजिनल फ़ोटो हैं वो एज इट इज़ बने रहेंगे, और जो आपके कन्वर्टेड फ़ोटो हैं वो एक नए फ़ोल्डर में, जिसकी लोकेशन वहीं पर होगी, आउटपुट करके एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उसमें सारे फ़ोटो सेव हो जाएंगे। ये देखिए कन्वर्ट होने लगे, और इस तरह से मेरे सारे फ़ोटो पहले से छोटे साइज़ में कन्वर्ट होके चले जाएंगे। लाइक दिस, कन्वर्जन कंप्लीटेड। तो ये हमारा हो गया फोटो बैच एडिटर। तो इस तरह से हम बहुत सारे फोटोज़ को एक साथ एडिट कर सकते हैं। इसको हम लोग बैच एडिटर से कर पाएंगे। इसकी हेल्प से, ये पेज है, इसमें इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज आपको कोई कोलाज बनाना है, तो यहाँ पर हमारे पास फ्रेम अवेलेबल है बहुत सारे कोलाज बनाने के लिए। तो इनको यूज़ करके आप इस तरह से देखिए कोलाज बना सकते हो। कोई भी फोटो इसमें ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, और ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया। तो इस तरह से हम लोग अपना कोलाज बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल ऑल्सो। वापस चलते हैं।
ये है हमारा कंबाइन मतलब अगर आपको एक साथ कई सारे फोटोज़ को जोड़ना है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो इजीली। मैं यहाँ पर एक और फोटो रख देता हूँ, तो देखिए अब मेरे पास ये 4 फोटो इकट्ठे आ गए, तो ये एक साथ जुड़ गए, एक फोटो बन जाएगा इसका। आप इसको सेव कर दीजिए, ये सेव होकर आपके सिस्टम में चला जाएगा। वापस फोटोस्केप में चलते हैं और ये आ गया फोटोस्केप। ये है एनिमेटेड जीआईएफ, तो आप एनिमेटेड जीआईएफ भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको प्रिंट करना है कुछ, और प्रिंट आपको इस तरह से करना है कुछ कि आपको आईडी कार्ड प्रिंट करने हैं और वो आईडी कार्ड आपको एक पेज पर काफ़ी सारे लगाने हैं। तो आप इस तरह से आप आईडी कार्ड्स को, यहाँ पर एक फॉर्मेटेड बना हुआ आता है और इस तरह से आप इन सब आईडी कार्ड्स को एक फॉर्मेट में रख के प्रिंट कर सकते हो। इनका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज करना है आपको, किस साइज़ के रखने हैं, छोटे रखने हैं, बड़े रखने हैं, लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है, वो सारे सेटिंग आप इधर एक आपका टूल एरिया मिलेगा, यहाँ से आप करके प्रिंट कर सकते हो डायरेक्टली। अब चलते हैं स्प्लिटर में। तो जैसे हम लोग किसी फोटो को हमें पार्ट्स में कट करना है तो इस तरह से देखिए हम लोग उस फोटो को स्प्लिट भी कर सकते हैं। नाउ यू कैन सी कॉलम 3 रो 3, तो मेरे पास 3 कॉलम और 3 रोज में ये फोटो स्प्लिट हो जाएगा और मेरे पास इस फोटो के टोटल 9 पार्ट्स बन जाएंगे। तो इस तरह से हम किसी फोटो को स्प्लिट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टूल। तो दिस मच इंपॉर्टेंट दिस टूल इज। अगर आप इस टूल को यूज करोगे तो आपके इतने सारे काम एक ही टूल की हेल्प से इजीली हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, ये एक फ्री टूल है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ रहे हैं, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो थैंक यू गाइज, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।